ज्ञानवापी मामले में 35 साल के बाद आम सहमति बनाने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए विशेष लोक अदालत बैठी। मुकुल आनंद पांडे जी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय न्यायिक टीम बैठी और मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों पक्षों को बुलाया गया और यह समझने की कोशिश की गई कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह विशेष लोक अदालत बैठी। 1:30 बजे विशेष लोक अदालत बैठी और 15 मिनट के अंदर 1:45 तक दोनों पक्षों ने कहा आपसी सहमति की कोई गुंजाइश नहीं। अब मामला कोर्ट के जरिए ही अपने अंजाम तक पहुंचेगा। अब इसको लेकर हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील हैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी। तो वकील साहब, 15 मिनट के अंदर दोनों पक्षों ने कह दिया ना, तो ये मान के चला जाए कि दोनों पक्ष तैयार ही नहीं है सुनने के लिए, एक दूसरे के लिए बिल्कुल सम्मान नहीं है। देखिए, ये रास्ता बनता नहीं है। तैयार होने न होने का प्रश्न तो सेकेंडरी है, पहले वो रास्ता प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। ये मामला देखिए कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, राष्ट्रीय इशू का मामला है। 2 सभ्यताओं 2 संस्कृतियों की लड़ाई है। मंदिर मस्जिद आपको दिखाई देता हो, लड़ाई पूरी जो हजारों हजार साल की हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी आस्था है, लड़ाई उसकी है। उसको रिवर्स हमें चाहिए। हमारे लिए वो स्थान जो है, वो ज्ञानवापी परिसर केवल मंदिर का एक ढांचा नहीं है, वो हमारे लिए आस्था का केंद्र है। हमारे लिए वो महादेव का स्थान, उस स्थान से हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो मूड बना कर आए थे कि ना ही बोलना है, या आपस में बैठकर बातचीत का कोई रास्ता निकालने की कोशिश तो होती। 15 मिनट के अंदर दोनों पक्ष उठ के चला गया। नहीं, रास्ता क्या बनेगा? वो स्थान हम छोड़ नहीं सकते, उस पर हमारी कोई समझौता नहीं है, कोई वार्ता नहीं है उस पर। नहीं, आप ये समझा तो सकते थे उस पक्ष को। वो सारे पक्ष जान, उनका देखिए कोई, वो केवल महज जिद पाले हुए हैं। उनके लिए कोई आस्था का प्रश्न नहीं है। औरंगजेब कोई उनका आइकॉन नहीं था। औरंगजेब या मुगल जो भी रहे, जिन्होंने ध्वस्त किया 1669 में, उसको तोड़ा, वो कोई उनके आइकॉन नहीं है। उनके द्वारा मंदिर को तोड़कर कन्वर्ट किया गया, जो मस्जिद का स्वरूप दिया गया, उनके लिए कोई आस्था का केंद्र नहीं है। मस्जिद तो नमाज आप कहीं पढ़ सकते हैं, नमाज वो घर में पढ़ते हैं, सार्वजनिक स्थलों में पढ़ते हैं, पार्कों में, सड़कों में पढ़ते हैं। लेकिन मंदिर जो हमारे लिए 12वां जो है स्वयं ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है आदि विश्वेश्वर का, वो कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता। उस स्थान की लड़ाई है, इसलिए उस पर हम कोई समझौता कर नहीं सकते हैं। चूंकि वो इस चीज को समझ रहे हैं कि हम समझौता नहीं करें, इसलिए उन्होंने बैकफुट में पहले ही जो रास्ता बना लिया कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम मध्यस्थता नहीं करेंगे। वो जानते हैं इस चीज को कि हिंदू पक्ष अपनी आस्था को छोड़ेगा नहीं। उस स्थान के प्रति जो सम्मान है हमारा, उस सम्मान को हम छोड़ेंगे नहीं। ये मुस्लिम पक्ष बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो जान रहा है कि जब हम छोड़ेंगे ही नहीं, तो उसने बैकफुट पे अपना रास्ता बना लिया कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, या ये रास्ता नहीं बन सकता, बनेगा तो कोर्ट के माध्यम से। आपने कहा कि मुस्लिम पक्ष जिद नहीं छोड़ रहा है, तो ये जिद किस चीज की है? चूंकि आप कह रहे हैं वो कहीं नमाज पढ़ सकते हैं, आपके लिए आस्था का विषय है, उनके लिए आस्था का विषय नहीं, वो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। जिद किस चीज की है? मालिकाना हक की जिद है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम वहां काबिज हैं, आज से नहीं कई सौ साल से। 1669 में आपने बताया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी, तो 1669 को भी अगर हम मान ले तो करीब करीब 350 साल से ज्यादा होते हैं, है ना? तो जिद किस चीज की है? क्या लगा आपको, मुस्लिम पक्ष किस चीज की जिद पकड़कर बैठा है जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, जिद उनका महज जिद है मस्जिद के प्रति। और अगर मालिकाना की बात, मालिकाना कैसे हो सकता है? सभ्यताओं की जो लड़ाई संस्कृतियों की चलती है, तो 10, 20, 50 साल, 100 साल की नहीं, हजारों हजार साल तक सभ्यताओं की लड़ाई चलती है। सभ्यता कोई 2 दिन में परिवर्तित नहीं हो जाती है। 350 साल अगर आप सभ्यता संस्कृति के पैमाने से उसको नापेंगे तो 300-350 साल का कोई महत्व नहीं है। यहाँ हजारों हजार साल लड़ के सभ्यताएं खड़ी हुई हैं। नहीं, मेरा ये आपसे सवाल है कि अदालत में जब जाएंगे तो लड़ाई तो मालिकाना हक पर ही होगी ना, डॉक्यूमेंट्स पर ही आगे बढ़ेगा, प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। तो जमीन किसके पास है, किसके नाम है, कौन कितने साल से काबिज है, ये सारी चीजें तो देखी जाएंगी ना। तो अगर वो ये कह रहे हैं हम वहां काबिज हैं, तो एक मौका मिला था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर, कम से कम आपस में बैठकर ये लगना तो चाहिए आम लोगों को कि हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष एक सॉल्यूशन के लिए एक
किसी अंजाम तक पहुंचने के लिए इच्छुक है। लगा ही नहीं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बात भी करने के लिए तैयार है। बात कैसे करेगा? ये हमारा कोई व्यक्तिगत मामला है नहीं। करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था की लड़ाई है। उनके भी भाई करोड़ों लोग हैं जो फॉलोअर हैं, उसमें कुछ लोग चाहते हैं कि मस्जिद बना रहे। तो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं कि हम आप बैठ के सलट लेंगे। हमें अपना समाज देखना है, अपना धर्म देखना है, अपनी संस्कृति देखना है। जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं जिस मंदिर का, वो हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, इसलिए उस पर समझौता हम नहीं कर सकते हैं। आपस में भी कोई बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, आपस में कोई बातचीत नहीं। उनका कहना था कि भाई हम न्यायालय में ही इसको फैसला होना चाहिए, मध्यस्थता मीडिएशन कोई रास्ता तय नहीं कर पाएगा। हमारा मानना था कि उस परिसर को छोड़ दें। वो मंदिर हमें जो उन्होंने कन्वर्ट किया है मस्जिद में, या कब्जा किया है आक्रांता, मुगल आक्रांता औरंगजेब द्वारा कब्जा किया गया है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, उस स्थान को छोड़ दें तो मध्यस्थता हो सकती है। उसको चाहे कि हम उसको लेने के प्रश्न पर अगर वो चाहेंगे कि मध्यस्थता करें, तो हमारी मध्यस्थता स्वीकार हमको नहीं है। हम वो परिसर हमें चाहिए, वो हमारा परिसर है और हजारों हजार साल से है। कोई नहीं बता पाएगा कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग वहाँ कब प्रकट हुए, महादेव कब प्रकट हुए, कल कोई बता नहीं पाएगा। कल की घटना में आप लोगों ने जिक्र किया कि मुस्लिम पक्ष पहले से ही मूड बनाकर आया था, तो क्या ये भी आपको कल ऐसा फील हुआ? भाई मूड तो पहले से बनाकर वो आए क्या थे, उनको मूड बनना ही था, भागना ही था उनको। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, ना कोई आधार नहीं है, न कोई कानूनी उनके पास साक्ष्य है, न भौतिक साक्ष्य है, ना ही कोई पौराणिक ऐतिहासिक कोई साक्ष्य है। हमारे पास हजारों हजार साल का इतिहास है, पुराणों का इतिहास है, धर्म ग्रंथों का इतिहास है। और वर्तमान में जो भौतिक वो जो परिसर है, उस भूमि पर हमारे भौतिक साक्ष्य हैं, मंदिरों के सारे साक्ष्य वहाँ भरे पड़े हैं। इसलिए हम प्रमाणों के साथ जब हम लोगों ने दावा मुकदमा दाखिल किया था, हमारी टीम ने दाखिल किया था, तो साक्ष्यों के ही आधार पे हम गए थे। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, उनका मालिकाना भी कहीं नहीं है। वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जिस समय चल रही थी सुनवाई चल रही थी, उनका कहना था वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये आलमगीर मस्जिद है। आलमगीर मस्जिद जबकि वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर गंगा तट पे है, वो मस्जिद आलमगीर भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 100 नंबर पे दर्ज है अराजी नंबर 100 नंबर अराजी नंबर, ये मड़ुआडी में है, जो एक कोई मजार है उसकी बात करने लगे, उसका पेपर इन्होंने रखा। सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कोर्ट में दिए और कोर्ट ने इस चीज को समझा। समझने के बाद तब 7 रूल 11 पे जो पोषणीयता पे चल रहा था मामला, सुनवाई चल रही थी, वो खारिज हुई और ये वाद जो है पोषणी है, माननीय कोर्ट ने माना। उसके बाद वर्शिप एक्ट पे ही आ गए। वर्शिप एक्ट देखिए, वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 15 अगस्त को जो स्टेटस था, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी का, वो बरकरार रहना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि 28 के जो नियंत्रण में है, जो परिसर है मंदिर, उस पे वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। दूसरे वर्शिप एक्ट जो विवादित स्थल है, जिसका नेचर, जिसका क्लियर नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है। मस्जिद है तब तो क्लियर के भाई ठीक है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। मंदिर है तो भी स्पष्ट है कि हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। आप कह रहे हो कि मस्जिद है, हम कह रहे हैं, हम सारे प्रमाण दे रहे हैं कि मंदिर है। तो फिर वर्शिप एक्ट यहाँ लागू कैसे होगा? अब वर्शिप एक्ट अगर लागू नहीं होगा तो उस परिसर का क्या नेचर है, उस परिसर का स्वरूप क्या है, ये कौन तय करेगा? ये बिना कोर्ट के संभव नहीं है, ये न्यायालय तय करेगा। आपसी सहमति की कोई गुंजाइश नहीं। न्यायालय तय करेगा, न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर करेगा। और अब मुझे बताइए कि मीडिएशन की अब कोई गुंजाइश है या कल के साथ खत्म हो गई? मीडिएशन की कोई गुंजाइश नहीं, न्यायालय है वो मानेंगे नहीं, हम तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी कोई बैठक होने जा रही है मीडिएशन को लेकर? बैठक होनी है 21, 22 और 25 अगस्त को संभवतः होना है। अब वो तय दूसरा विषय है, वो होगा, लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन उस परिसर पे हमें कोई समझौता नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं उसमें दिल्ली में। अब दोनों पक्ष बैठेंगे। हमारे तरफ से कौन? हमारे तरफ से भी हमारे सीनियर, जो हमारे सीनियर हैं, अब जैन साहब संभवतः वहाँ, अब वो बात होगी, अभी समय है, अभी तय डिसाइड नहीं है कौन है क्या है, लेकिन संभवतः जैन साहब बैठना होगा तो बैठेंगे, ये विषय उनका है। इसलिए जो है इस पे हमें कोई समझौता नहीं करना। परिसर हमारा है, मालिक हम हैं, मालिक उसके आदि विश्वेश्वर हैं, इसलिए उनको छोड़ना होगा।
इसके लिए अगर वो तैयार रहते तो मध्यस्थता होती। वो जान रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मध्यस्थता से, मीडिएशन से वो बैकआउट हो गए। चलिए, तो हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी का कहना है आपसी सहमति की गुंजाइश नहीं है, मुस्लिम पक्ष अपनी जिद छोड़े क्योंकि हम अपनी आस्था नहीं छोड़ेंगे। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।